हरिद्वार दे गंगा दे तट ते और प्रयाग राग दे संगम ते, जमुना गंगा दे संगम ते हर 12 साल तो बाद एक कुंभ आउंदा है वारी वारी। एक शहर दी वारी फिर 48 साल बाद आउंदी है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार ते प्रयागराज। पिछे जद हरिद्वार विच कुंभ लगया, एक अंदाजे दे मुताबिक कहंदे 3.5 करोड़ बंदियां ने इशनान किया। होड़ लगी हुई सी, एक डुबकी लाइए पाप गए। काश ये इतना सस्ता कम आउंदा, इतना सौखा आउंदा, जगत विच ये पाप होने नहीं धुलते। बल्कि कुंभ ते भी पाप हो गए, साधु लड़ पे सन कुंभ ते। गृहस्थियां दी गल छड़ो, साधु लड़ पे और गालबन 40 साधु मारे गए। अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार दे कैरफुल आना पिया। कुंभ ते 40 साधु मार दिते। झगड़ा 2 साधुआं दी मंडलियां च ए, असी पहले इशनान करना ते दूजियां ने असी पहले करना। इस गल ते झगड़ा। गए सन जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण, होर पाप चाड़ ले। आपदी गैरथली अर्ज करा, किसे तीरथ दे जल विच इतनी समर्था नहीं है मनुख दे पाप धो दे। क्या पाप धुल ही नहीं सकते? शायद किन्हन धुल सकते हैं। भरिए मत पापां के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अगर पापां नाल मत भर गई है, मन भर गए है, धुल सकते ने नाम दे रंग नाल। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जपा, पर कोई रंग नहीं। रंग की ये रस आखण दा कोई रस नहीं। इस वाहिगुरु आखण नाल नहीं धुलणगे, नहीं धुलणगे। क्योंकि कोरी गल मैनू जरा करनी आउंदी नहीं। इस दफा इस तरह करोड़ दफा भी आखिए नहीं धुलणगे। रंग नाल एक दफा भी आखिए सारे ही धुल जाणगे, धुल जाणगे। पर करोड़ दफा इस वास्ते आखना है मता किधरे एक दफा रंग नाल कह सके, बस इस वास्ते कहना है। करोड़ दफा जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है मता किसी दिन रंग नाल पढ़ लईए। करोड़ा वार इस वास्ते कीर्तन सुनना है मता किसी दिन रंग दे सुन लईए। बार बार इस वास्ते कीर्तन करना है मता किसी दिन रंग दे हो जाए, धुल जाणगे पाप। नाम दा रंग पाप नूं धो देंदा है। ओ धो पे नावे के रंग। अगली विचारधारा आप सरवण करो तो मैं थोड़े सामने खुलासा रखा। उन्हें पापी आखण ना है। समाज जो ये कह देंदा है ये पुनीत बंदा है, ये पापी बंदा है। महाराज कहते कहण मात्र गल नहीं है, और ये फैसला समाज नहीं करेगा। ये फैसला समाज दे हथ विच नहीं है। क्यों? थोड़ा जिहा थोड़े सामने मैं खुलासा रखते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ। जो मनुख करदा है लिखिया जाता है, उहदे संस्कार बन जाते हैं। पर चूंकि करना 2 तरह का है। शरीर दे तल ते जो कीता जाता है उन्होंने कहते ने कर्म कृत, ते मन दे तल ते जो चलता है उन्होंने कहते ने कर्म विचार। समाज कृत वेखदा है, बस कृत वेखदा है।
समाज वेखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है। नहीं देखदा कृत। बड़े ध्यान नाल सुन लो। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज ये देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज जो मनुख बारे फैसला करदा है, परमात्मा दा फैसला उस तो उल्ट होंदा है। बिल्कुल समाज नाल मेल नहीं खाता। ये भी मैं अर्ज करनी, क्योंकि समाज नूं सिर्फ कृत दिखाई देंदी है। कानून ते समाज उस मनुख तो संतुष्ट है जिहदी कृत ठीक है। परमात्मा संतुष्ट नहीं। परमात्मा ते उदों जद नीयत ठीक हो। तो मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज ये देखदा है मेरा किरदार की है, परमात्मा ये देखदा है मेरे विचार की है। समाज ये देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी नीयत की है। समाज फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। बिल्कुल उल्टी गल है, बिल्कुल उल्टी गल है। मेरी नीयत की है समाज नूं नहीं पता। तुहाडी नीयत की है मैनू कुछ नहीं पता, मेरी नीयत की है थानू कुछ नहीं पता। पर ऐसा नहीं है कि परमात्मा नू नहीं पता। अगर उसनू इतना भी पता नहीं तो फिर तो कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज देखदा है ये करदा की है, परमात्मा देखदा है सोचदा की है। ये सोचदा की है। समाज दी सोचनी तक पहुंची नहीं है। अगर इत्थे सतगुरां दी हजूरी च बैठे होया भी मैं माड़ा सोचां, किसे नूं की पता की पता कि कोई भी माड़ा सोचे, किसे नूं की पता। समाज दी सोचनी तक पहुंच नहीं है। तो मैं फिर दोहरावां, समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज देखदा है इहदी कृत की है, परमात्मा देखदा है इहदी नीयत की है। समाज मेरा फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा मेरा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। मेल नहीं खाते, नहीं खाते। औखे ना होना। कई दफा समाज की दृष्टि शरीफ मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी शरीफ होवे। समाज की दृष्टि च दानी ते ज्ञानी मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी दानी ते ज्ञानी होवे, क्योंकि परमात्मा कृत दे मुताबिक फैसला ही नहीं करता, नीयत दे मुताबिक करता है। हजारां मनुखा ने सानू इस तरह आख्या कई दफा, मैं उन्हां कोल सुनिया, इतना असी ठीक करते हैं, इतना असी ठीक करते हैं, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये प्रश्न कईयां दा हो सकता है, ये भी मैं अर्ज कर, इतना ते असी ठीक करते हैं फिर भी दुख। ये परमात्मा है भी सही कि नहीं है कि उस दिन दे बोल भी मैं दोहरा देवां, भरोसा कोई लंबा साथ नहीं देगा। परमात्मा ते भरोसा है कि कोई लंबा साथ नहीं देगा, भरोसे टुट जाते होंगे। भरोसियां ते कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता जिन्ने चिर तक भरोसा श्रद्धा ना बने। भरोसा मैं कीता है, मैं सुनिया, मैं भरोसा कर लिया, मैं पढ़िया, मैं भरोसा कर लिया, मैं वेख्या नहीं है। बिन डिठा क्या सालाइये अंधा अंध कमाए।
बिना देखिया बिना अनुभव तो सुन के मन लिया, पढ़ के मन लिया। महाराज कहते अंधा अंध कमाए दे धार्मिक कर्म भी अंधे आले कर्म ने। अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध। ये चिक्कड़ लाइए क्या थी जा टूटे पत्थर बंद, ये भरोसा किसी वक्त भी टूट जाएगा। और चंगिया चंगिया दे भरोसे में टूटते देखे, टूट जाते। श्रद्धा नहीं टूटेगी। कई दफा श्रद्धा नु दृढ़ भरोसा भी कहते हैं। ऐसा भरोसा जो टूटता नहीं, उसे दा नाम श्रद्धा है। देखे कुछ रस माणे हैं। हुण कबीर कहते हैं करोड़ां भी दुष्ट मिल जान ते आखन कोई परमात्मा नहीं, इसने नहीं मनना। क्यों? इन्हें देखे, इन्हें रस माणे। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। करोड़ां भी दुष्ट मिल जान, संत संतपना नहीं छड़ेगा। पर जिसका सिर्फ भरोसा ही है ना, यकीन जानो एक दिन की कुसंगत भी उसनू गुरा के रख देगी, परे सुट देगी। भरोसा है टूट जाएगा। भरोसे रोज डगमगांदे ने। इस वास्ते सत्संग करने वाले कुसंगत भी करते रहते हैं, दान देने वाले बेईमानी भी करते रहते हैं, सच बोलने वाले झूठ भी बोलते रहते हैं, गुरबाणी पढ़ने वाले गंदे गीत भी अलपते रहते हैं। सब चलता रहता है। भरोसे बनते ने, रोज टूटते ने, रोज टूटते ने। श्रद्धा नहीं टूटती। भरोसा ते शायद टुट जावे कोसे पानी दे नाल भी। श्रद्धा ते उबलदी देख दे भी कोई उबाल देवे नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। शायद भरोसा टूट जाए कंडे दे लगदे हां, श्रद्धा ते नहीं टूटेगी कोई बंद बंद भी कट देवे, क्योंकि देख चुके हैं, उन्हें कुछ देखे है। खुदी खेड कुछ और। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, समाज दे फैसले नो किधरे परमात्मा दा फैसला ना समझ लेना। अगर चार बंदे भला भला आख रहे ने तो हुण जरूरी नहीं कि असीं परमात्मा दी दृष्टि च भी भले हो गए। ते चार बंदे किधरे बुरा बुरा आख रहे ने तो हुण इसदा यह मतलब भी नहीं कि परमात्मा दा फैसला भी यही होवेगा। नहीं, परमात्मा दा फैसला समाज नाल मेल नहीं खाता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज इस वास्ते कहते हैं कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो ए डर। मतलब ही नहीं समाज नाल। भला भला आखदा आखे पिया, बुरा बुरा आखदा आखे पिया, मतलब ही नहीं। इस तरह के मनुख नूं पता हुंदा है समाज दा फैसला फैसला नहीं है, कम चलाओ है। फैसला तो वही है जो परमात्मा करता है। तो मैं फिर दोहरावां, परमात्मा दा फैसला की है। समाज देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। इस हिसाब नाल विद्वानां ने मनुखां नूं चार हिस्सियां दे च वंड दिता है। सारे मनुखां नूं चार हिस्सियां दे च वंड दिता है। पहली श्रेणी नीयत भी बड़ी चंगी है, कृत भी बड़ी चंगी है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, बोलदा भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करनी भी ठीक है, सोचनी भी ठीक है, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। समाज भी कबूल कर लेंदा है, परमात्मा भी कबूल करदा है। ये पहली श्रेणी है। ਇਹਦੇ ਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ,
पर हुण सवाल पैदा होंदा जे जन्म तो मुक्त ने तो फिर जन्म क्यों होया? मुक्त पुरुष का तो जन्म नहीं होना चाहिए। हो ही गया जो मुक्त। मुक्त किस तो होंदी है? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, बस यही मुक्ति है। प्रभ जन्म मरण निवास, हार परयो द्वास। क्यों? जन्म सारे दुखों का मूल है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, बाकी सारे दुख इन्हां तीन दुखों दे विच ही ने, बाकी सब छोटे मोटे ने। अगर जन्म खुशी है, ये मनुख कुछ भी हो जाए कम से कम धार्मिक ते नहीं हो सकता। और चूंकि जन्म खुशी है तो जन्मदिन मनाता रहेगा, मनाता रहेगा, क्योंकि जन्म खुशी है, जन्म प्रसन्नता है, जन्म खेड़ा है। बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, चलो नजर अंदाज किया जा सकता है, जवान मनाते ने, बुढ़े मनाते हैं। महाराज कहते हैं पहला मरण कबूल, पहले इसनू कबूल हो गया, जन्म छड्ड वो तो हो गया, गल मुक्की। धर्म नू किधरे बच्चियां दी खेल न समझ लेना। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, पर जीवन सुख प्रतीत होवे, जन्म सुख प्रतीत होवे तो जन्मदिन ते मुबारक है, खुशी है, प्रसन्नता है। धर्म दी यात्रा ही इस तो शुरू होती है, जन्म दुख है। परमात्मा दी यात्रा ही इसे विचार तो होती है, इस दृष्टि तो होती है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख दे ज्ञान तो मनुख धार्मिक नहीं बनता, दुख दे ज्ञान तो मनुख धार्मिक बनता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सुख ही है, जन्म सुख है, जीवन सुख है, जगत सुख है। की लोड़ है परमात्मा दी? एक पासे रखो परमात्मा नूं। धर्म दे मार्ग ते अगर कोई मनुख चल पिया तो उसनूं दुख दा बोध है। जिसनूं असीं सुख कहते हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ महात्मा दे रस्ते ते चले, प्रभु दे मार्ग ते चले, सुख दे ज्ञान तो नहीं, दुख दे ज्ञान तो। सुख ते जिसनों असीं कहंदे आ, उहदे कोल ते अंबार लगे हुए सन, वो ते राजकुमार सी, राजे दा लड़का सी और इकलौता लड़का सी। जिसनों असीं सुख कहंदे आ, उहनूं वो दुख कहंदे ने। जन्म नो, जीवन नो असी सुख कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं दुख है, दुख है। जगत ही दुख है। बाली रोवे नाए फतार, नानक दुखिया सब संसार। धर्म दी यात्रा सुख दे ज्ञान तो नहीं आती, दुख दे ज्ञान तो आती है। जद भी कोई चोटी दा धार्मिक बने है, दुख दे ज्ञान तो बने, दुख दे बोध तो बने। जगत दुख दिखाई देता है, इस वास्ते जगत तो उसने उच्चा उठने की कोशिश की है। कदी कदी मुक्त पुरुष भी जन्म ले लेंदे ने। क्यों? जदों मुक्त ने फिर क्यों आ जाते ने? उन्हां बारे ये पंक्ति है, जन्म मरण दोहूं में नाही, जन परोपकारी आए। जीवन की लालसा इन्हां दे अंदर नहीं है ते मरण दा भय भी नहीं, ते फिर क्यों आ गए ने? जीवन मुक्त किसनों कहोगे? जीवन की लालसा नहीं रही, मरण का भय नहीं रहा, जीवन मुक्त। इस तरह के मुक्त पुरुष आ जाते ने जगत विच। क्यों? आप मुक्त मुक्त करें संसार, जगत नूं मुक्त करन लई दयावश होके आ जाते हैं, हैं ते मुक्त। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना होना, वो भी बयान करते हैं।
ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੋਰਾ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਜੇ 10 ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਰਾਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬਈ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ, ਘਰ ਨਾ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਉਰਾਰ। ਉਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਟਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ। ਭਾਵੇਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਉਰਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਜਗਤ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਜਨਮ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਜਨਮ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਨਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਨਮ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ, ਜਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਹੈ